नमस्ते बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 10 वस्त्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। एक कपड़ा लो, उसे उत्तल लेंस के नीचे रखकर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देगा। अब अनाज के बोरे को ध्यान से देखो, बोरा किस तरह बुना हुआ है। अब किसी दर्जी के पास जाओ, दर्जी कपड़े सिलते समय कपड़ा काटता है, उस समय काटे हुए परंतु दर्जी के लिए अनावश्यक ऐसे कपड़े के टुकड़े को लो। कपड़े के किनारे पर तुम्हें क्या दिखाई देगा। तुम्हें ध्यान में आएगा कि धागों को एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा तैयार किया जाता है। धागों को एक दूसरे में पिरोने का अर्थ है कपड़ा बुनना। लंबे धागों की बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ये लंबा धागा कहाँ से आता है। अपने घर में थोड़ी कपास लो व जितनी खींच सकते हो उतना खींचो। अब हथेली पर लेकर उसे एक सिरे की ओर मलो, क्या दिखाई देगा। तुम देखोगे कि कपास की लंबी बत्ती तैयार होती है। अब पहले कपास से सूत तैयार करने के लिए चरखे का उपयोग होता था, अब यही क्रिया यंत्र द्वारा की जाती है। कपास के इन्हीं धागों से कपड़ा बुना जाता है। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने जनता में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आंदोलन शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सूत कताई के चरखे का उपयोग किया। उन्होंने पूरे देश में सूत काटने के चरखा मंडलों का निर्माण किया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का संदेश दिया। अब करके देखो, कपड़े की दुकान पर जाओ, दुकानदार से निम्न प्रश्नों के आधार पर चर्चा करो। दुकान में कौन कौन से कपड़े हैं, इन कपड़ों के विशिष्ट नाम क्या हैं, ये कपड़े किससे तैयार होते हैं, उनके मूल स्रोत क्या है, यह कपड़ा किस राज्य से लाया जाता है। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि कोई कपड़ा भी हो कई घटकों से तैयार होता है। उदाहरण कपास, ऊन, पटसन, नायलॉन, रेयान इत्यादि। इनमें से कुछ के स्रोत वनस्पतियां हैं और कुछ के स्रोत अलग हैं। अब आपको चित्र में भेड़ दिखाई दे रही है। भेड़ से हमें ऊन मिलती है जिससे स्वेटर और मोजे बनाए जाते हैं। क्या तुम जानते हो कपड़ा 2 प्रकार से बुना जाता है। पहला, घर घर में तोरण, स्वेटर, कंटोप इत्यादि वस्तुएं सुइयों की सहायता से बनाई जाती हैं। घर में आप देखते हो ना, मम्मी सर्दी आने के पहले स्वेटर बनाती है। अब इसके बाद हाथ करघे अथवा यांत्रिक करघे का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कपड़े बुने जाते हैं। आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है यह हाथ करघा है, इस पर कपड़ा बुना जा रहा है। अब हाथ करघे से कपड़ा बुनते समय एक तो समय अधिक लगता है और उसके साथ ही श्रम भी अधिक लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। देखो, यह व्यक्ति हाथ से कपड़ा बना रहा है, बुन रहा है। अब इसका यह कपड़ा तैयार हो गया, सुंदर कपड़ा तैयार हो गया, लेकिन समय अधिक लगा। इसके बाद यांत्रिक करघे का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कपड़े बुने जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, मिलों में यह कपड़ा तैयार होता है और इसमें श्रम भी कम लगता है और कम समय में अधिक कपड़ा तैयार होता है। आपको दिखाई दे रहा है, यह मशीन में कपड़ा धागे से तैयार हो रहा है। इस प्रकार मशीन की सहायता से यांत्रिक करघे का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कपड़े बुने जाते हैं। अब आप यह करके देखो, एक छोटी बाल्टी में साफ पानी लो, दिन भर उपयोग में लाए कपड़ों को पानी में डालो। 1 घंटे के बाद यह कपड़े बाल्टी से निकालो और उसे अच्छी तरह निचोड़ लो। अब पानी को ध्यान से देखो, आपके ध्यान में आएगा बाल्टी का पानी गंदा हो गया है, तो हम पहनते हैं वह कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब इसे साफ करने के लिए रीठे वगैरह का भी उपयोग किया जाता है। अब हम विभिन्न गणवे कपड़े पहनते हैं ना, यहाँ पर देखो मध्यम वर्गीय लोगों की पोशाक है। इसके बाद यह चित्र में कोली व्यक्तियों की पोशाक है, ये कोली आदमी औरत हैं। फिर काठियावाड़ी लोगों के पोशाक है। इसके बाद गडरिया जो भेड़ चराते हैं उसकी पोशाक है। आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनकी पोशाक है। अंत में वारकरी लोगों की पोशाक है। यह विविध पोशाक है। थैंक यू।